today's valuable guests. Please accept our gratitude, sir. Sir has turned out for the betterment of Kids IT World Group of Schools. I extend you a gracious welcome, sir. Respected parents, all my dear respected staff, and special our guest who has arrived just here for felicitating our 21st annual gathering function. Namaste and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to everyone. मैं इस स्पीच इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप बच्चों को मोटिवेट हर वक्त की तरह करते हैं और आज भी आप लोग अपने बच्चों के इवेंट्स और अपने बच्चों के परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में जमा हुए और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने बच्चों के परफॉर्मेंस और उनका करेज खास तौर पे देखकर बेहद खुश हो गए इंशाल्लाह ताला। और मैं साथ में मेरी पूरी टीम एडमिन, टीचिंग, नॉन टीचिंग और जितना भी मेरा बैकएंड स्टाफ है लोग ने काफ़ी दिन से पिछले 10 से 12 दिन से इस प्रोग्राम को स्टेज पे लाने के लिए जो मेहनत की है मैं उनका भी थैंक्स अदा करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एक्टिविटी हमने आज खास तौर पे रखी है ये बच्चों के करेज डेवलपमेंट करने के लिए ये जो कल्चरल एक्टिविटी है और इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना एक अलग अलग तरीके से हुनर दिखाया है और यू ऑल विल एंजॉय दिस इवनिंग अ लॉट एंड इट विल बी अ रिमार्केबल एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ एवरी पेरेंट जो बच्चों को देखना चाहते हैं कुछ एक अलग काम करते हुए। बस मैं ज़्यादा क्योंकि मुझे भी पता है आज आप लोग बहुत ज़्यादा सुनने के मूड में नहीं हैं, आप बच्चों को देखने के मूड में हैं। मैं आखिरी में बात करने से पहले मैं हमारे आए आज के गेस्ट खास तौर पे हमारे शहर के जो बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी सब जो यहाँ आए हैं, हालांकि उनके पीछे कुछ इमरजेंसी थी फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो जज्बा है और अपने खास बच्चों के लिए वो यहाँ टाइम निकल कर आए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। साथ में हमारे इसमें डॉक्टर मुस्तजीब सर जो आए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर से मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी जो एडिटर लोकमत समाचार है, मैं अपनी तरफ से अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पेरेंट्स को मैं एक दो बातें बताना चाहूँगा कि ये जो इवेंट है आप बिल्कुल आराम से बैठ के देखिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट जब हम लोग 9:30 बजे तक के राष्ट्रगीत हम करेंगे तब तक इसी तादाद में बैठिए क्योंकि आपके ही बच्चे को नहीं आज हमारे हर बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो लास्ट तक आप लोग बैठिए और एंजॉय करिए इस प्रोग्राम। मैं लास्ट अपने टीम को कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे का शेड्यूल स्टार्ट करिए और ये प्रोग्राम की सारे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़। A very good evening. A very good evening to the guests, the organizers of Kids IT World Group of Schools, parents, teachers, and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and namaskar to everyone present here. First of all, I would like to thank the Managing Trustee of Kids IT World School
Irfan sir for inviting me here and becoming a part of this 21st annual gathering of Kids IT World School and sharing my thoughts with you all. It is a pleasure to be here with esteemed guests like Srivastav Sahab, senior journalist and editor of Lokmat Samachar, Dr. Mustajib Khan Sahab, a renowned educationist and head of English department of Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, the trustees of this school, and being part of this annual gathering reminds me of my school days. जब हमारे पास मैं होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल से अपनी तालीम हासिल किया तो हर साल की तरह हमारे पास भी एनुअल गैदरिंग हुआ करती थी और उस एनुअल गैदरिंग के लिए जो प्रिपरेशंस का काम होता था, जो तालीम के लिए जो हम एक एकेडमिक ईयर पूरा करते हुए फिर बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जब रुख करते थे तो इसकी प्रिपरेशंस, इसकी तैयारियां मुझे अपना बचपन, अपने स्कूल की याद आज यहाँ आने के बाद याद आ रही है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि काफी बड़ी तादाद में माँ और बहनें मौजूद हैं और मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत देर से इंतजार में हैं कि ये प्रोग्राम शुरू होगा और अपने बच्चों को आप देखना चाहेंगे, लेकिन आज जब यहाँ आप लोगों के दरमियान आने का मौका मुझे मिल रहा है तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ अपनी बात आप लोगों के दरमियान रखकर अपनी जगह लूं। देखिए, आज इस ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल किड्स आईटी वर्ल्ड स्कूल के इस कैंपस में जब हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए पूरे प्रोफेशंस में खास तौर से हम देखते हैं कि आज जितने काम लोग करने की कोशिश करते हैं उसमें से दो काम बहुत मुश्किल है और वो दो काम ये है, एक तो स्कूल चलाना और दूसरा अखबार चलाना। आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद है वो अखबार से ताल्लुक रखते हैं। श्रीवास्तव साहब, उनको पता है कि कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, न्यूज बनाने के लिए कितने मसाइल आते हैं, कितने अड़चनों के साथ न्यूज बनती है और उसे पब्लिश कर लोगों तक पहुंचाना पड़ता है और उसी के साथ साथ स्कूल चलाना भी बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि आपके पास जब बच्चा आपके स्कूल में दाखिल होता है तो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं बल्कि अपने टीचर्स का हो जाता है और इसीलिए इस्लाम ने कहा कि आपके माँ बाप के बाद अगर आपके पास किसी का दर्जा है तो आपके टीचर्स का है, आपके असातिज़ा का है। तो हम सबको आज के हालात को देखते हुए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में जब वो पढ़ रहा है तो वो कितना टाइम, कितना प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर माँ और बहनें जो मौजूद है, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि देखिए, बच्चे की सबसे पहले बच्चे का जो स्कूल होता है वो माँ की गोद होती है। जो आप बच्चे को सिखाते हैं, जो उसको तरबियत देते हैं बचपने में, वो आगे चल के अच्छा इंसान, अच्छा देशवासी, अच्छा शहरी बनता है। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा आगे पढ़ लिख कर बड़ा नाम करे। यही ख्वाहिश मेरे वालिदैन ने की और मुझे दीन दुनिया दोनों की तालीम हासिल कराते हुए उन्होंने एक विजन दिया कि तुम्हें कुछ अच्छा करना है और उसी विजन को लेकर मैंने औरंगाबाद से लंदन का सफर रुख किया और अल्लाह के करम से मेरे माँ बाप की दुआएं और हमारे टीचर्स की जो सपोर्ट रहा, उसके जरिए आज मैं आप लोगों के दरमियान मराठवाड़ा का पहला बैरिस्टर बनकर आपके सामने खड़ा हूं। मैं आप लोगों को ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको चाहिए कि हम अगर शहर औरंगाबाद से आते हैं तो ये कहीं भी हमें ये दिल में, दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हमारा शहर मुंबई, पूना से दूर है, हमारे बच्चे आगे अब्रॉड में हायर स्टडीज हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने आप को कम करने, समझने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों को अच्छे गोल्स किस तरह सेट करवा सकते हैं और हाई गोल्स सेट करवाइए। कोशिश करिए कि आपका बच्चा आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इसके साथ साथ अच्छा ताजिर, अच्छा बिजनेसमैन, अपने बच्चों को हम अपस्किलिंग किस तरह कर सकते हैं,
उसके एकेडमिक्स जो वो हासिल कर रहा है उसमें इसके साथ साथ उसमें अच्छा हुनर किस तरह आ सकता है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। यहाँ के टीचर्स ने इस एनुअल गैदरिंग के जरिए जो बच्चों को आज यहाँ पर परफॉर्मेंसेस होंगे, ये भी एक हमें एक ज़िंदगी का काफ़ी एक पहलू समझाती है कि हम किस तरह अपने काम के लिए प्रिपेयर होते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के लिए तैयार करती हैं। मैं यहाँ के टीचर्स से और यहाँ के जितने वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं, जितने माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबसे अपील करूँगा कि देखिए, आप बच्चों को पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्कूल को भेजिए। उन्हें ये सिखाइए कि हमारा बच्चा मॉरली करेक्ट हो। आज का माहौल, ये मोबाइल और इंटरनेट का माहौल हमारे बच्चों को मॉरली करप्ट कर रहा है। हमको चाहिए कि हम हमारे बच्चों को किस तरह मॉरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनमें अच्छे मॉरल वैल्यूज ला सकते हैं, किस तरह हम हमारे बच्चों को अच्छे अखलाक सिखा सकते हैं, बड़ों का अदब, टीचर्स का अदब, माँ बाप का अदब किस तरह सिखा सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों का वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके काम को देखा। औरंगाबाद में उन्होंने किस तरह इदारे खड़ा किए। इरफान सर ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए किड्स IT वर्ल्ड स्कूल को कई 4 से 5 ब्रांचेस यहाँ पर, आज औरंगाबाद में 5 ब्रांचेस है, 3200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और पेरेंट्स को भी अपील करता हूँ कि जो अच्छा काम कर रहा है, ख़ास तौर से जो तालीम के मैदान में अच्छा काम कर रहा है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और अपने बच्चों को, जिस तरह मैंने आपको अभी हमने श्रीवास्तव साहब से भी सुना कि हमारे बच्चों का हुनर हम किस तरह आगे ला सकते हैं, किस तरह हम उन्हें आगे न सिर्फ एकेडमिकली बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ला सकते हैं। बच्चों को आप हिम्मत दीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज करेज डेवलप करें, बात करने का हुनर सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, क्योंकि ये जब वो अपने आप में लाएंगे तो वो न सिर्फ अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, बल्कि अच्छा शहरी, अच्छा हिंदुस्तान का अच्छा नागरिक बनने का काम करेंगे। और कोशिश करिए कि हम हमारे बच्चों को ये तालीम के साथ आगे बढ़ाएं कि वो अच्छा मुसलमान और अच्छा देशभक्त किस तरह बन सकता है, इस पर मेहनत हो। इतना ही कहते हुए मैं अपनी जगह लूंगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Kids IT group of schools and dear parents, पता है बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आप 5 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके बच्चे स्टेज पर कब परफॉर्म करेंगे और आप कब उन्हें देख पाएंगे। और इन सब के बीच में हम लोग आपसे बात करते हुए खड़े हैं। ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आप बड़ी शिद्दत से आपकी आंखें दिखा रही हैं कि आप स्टेज पर बच्चों को देखना चाहते हैं। ये बड़े लोग कब तक बात करेंगे, ये आपके जहन में बहुत देर से चल रहा है। कुछ बातें होती हैं जो आप लोगों के साथ हम लोगों को शेयर करनी होती है, बतानी होती है, क्योंकि ये एक हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप माँ बाप जो मेहनत से अपने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाते हैं, उस स्कूल के बाहर की दुनिया में आपको अपने बच्चों को समझने की एक जिम्मेदारी होती है, जिसका जिक्र बैरिस्टर साहब ने बड़ी पुरजोर तरीके से किया है कि आप अपने बच्चों को एक सही शहरी बनाने के लिए माँ बाप की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। यूनिवर्सिटी में होते हुए कुछ बातें मुझे नज़र आती हैं कि बच्चे आज ज़्यादा यकीन और भरोसा रखते हैं तो मोबाइल पर, और बच्चों को अपने उस्ताद से ज़्यादा भरोसा होता है गूगल पर। समझिए, मशीन पर हम लोग ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, हम इंसान पर भरोसा हमने कम किया है। ये जो एक्टिविटीज़ आपके सामने स्टेज पर होती हैं, और शायद आपको स्टेज पर मेरे पीछे एक बैनर दिख रहा है, फ्लेक्स लगा हुआ है, जिस पर कई तस्वीरें लगी हुई हैं। जो तस्वीरें हिंदुस्तान के फिल्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन तमाम फिल्मकारों की तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये तस्वीरें सिर्फ लोगों की तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें उन लोगों की यहाँ तक पहुँची हैं। ये लोग, आप इनको बड़ी सबको नामों से जानते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोगों की कई सालों की मेहनत आज आपके सामने तस्वीर की शक्ल में आपके सामने रखी हुई है।
आप अगर गौर करें तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तो कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और यही जहनीत हमारे पास बन चुकी है कि हम लोग अपने बच्चों को एक दौड़ में दौड़ा रहे हैं जिसका अंजाम हमको पता नहीं है। 3 इडियट नाम की फिल्म सभी बच्चों ने सभी लोगों ने देखी है। और 3 इडियट में जो रैंचो कहता है कि कामयाबी खुद पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे आएगी अगर तुम मेहनत करोगे तो। मसला ये है कि हम लोगों ने अपने बच्चों की स्किल को समझा ही नहीं कि उसकी स्किल क्या है। हम लोग सभी बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के पीछे पड़े हैं और नतीजा ये हो रहा है कि नीट और आईआईटी के लिए जिस तरीके से बच्चे पर प्रेशर डाला जा रहा है उससे वो बच्चा कितना बोझ से दब रहा है इसका एहसास हम लोग बिल्कुल नहीं रखते। ऐसी जो गैदरिंग्स होती हैं ये गैदरिंग्स आपको अपने बच्चों के अंदर के हुनर को समझने का मौका देती हैं। इसलिए ये इंस्टीट्यूट्स जो इस तरीके से गैदरिंग रखती हैं और मैं ख़ासतौर पर मुबारकबाद दूंगा इरफान रऊफ सर को कि इस कैंपस में इतना बड़ा प्रोजेक्शन करना यानी 2 तरफ एलईडी लगाना और एलईडी के थ्रू लोगों को दिखने में आसानी हो कि स्टेज पर क्या हो रहा है। वरना इस स्टेज पर किसका बच्चा कौन से नंबर पे डांस कर रहा है ये माँ बाप को फोटो लेने के बाद बड़ा करके ढूंढना पड़ता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कोशिश इरफान रऊफ सर ने की है कि स्क्रीन पर आप अपने बच्चे को देख सकते हैं और समझिए कि स्क्रीन पे आपका बच्चा कितना खूबसूरत दिखेगा जब वो स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस करेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे में कौन सा हुनर है, उसका स्किल क्या है। और स्किल को सीखने के लिए ये बहुत अच्छा जरिया है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बच्चे इस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आ रहे हैं और सभी बच्चों को मैं मेरी तरफ से बेस्ट विशेष देता हूँ कि आपने जो कोशिश की है वो कोशिश यहाँ रंग लाएगी और सभी को आपका परफॉर्मेंस पसंद आएगा। क्योंकि थिएटर में काम करने वाला आदमी होने की वजह से मुझे पता है कि थिएटर में परफॉर्मेंस करते वक्त ऑडियंस का जो प्रेशर एक्टर पे होता है उस प्रेशर को झेलते हुए अगर आप खड़े रहोगे और उस प्रेशर को अच्छे से बर्दाश्त करोगे तो शायद कल का नसीरुद्दीन शाह, शायद कल का नवाज सिद्दीकी, शायद कल का आमिर खान और शायद कल का शाहरुख, शायद कल का अक्षय कुमार और शायद कल की दीपिका या आलिया यहाँ से कल हमें स्क्रीन पर नजर आएगी। और शायद ये कल हम बड़े फख्र से कह सकेंगे कि देखिए हमारा बच्चा जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो यहाँ पर पहले परफॉर्म किया करता था और आज स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और इस इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो दिल खोलकर खर्च किया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसमें कंजूसी करते हैं कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं देते, आपने बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है। इसलिए स्कूल के ट्रस्टीज इरफान सर आप सभी को दिली मुबारकबाद और सभी बच्चों को बेस्ट विशेष कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। शुक्रिया। आज के इस किड्स आईटी वर्ल्ड के वार्षिक समारोह में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैरिस्टर उमर फारूकी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के मुस्तजीद सर, इस संस्था के संचालक इरफान रऊफ सर, यहाँ मौजूद सभी अभिभावकगण, विद्यार्थी मित्रों, इस तरीके के जो आयोजन हैं बहुत सी जगह ऐसा समझा जाता है कि ये आयोजन एक औपचारिकता है, मगर आज के इस बदलते समाज और बदलते युग में ये अब आवश्यकता के रूप में बदल रहे हैं। हम लोग अक्सर अपने बच्चों को कुछ ना कुछ करते हुए देखना चाहते हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे
और शायद उससे पहले हमारे जब माँ बाप भी पढ़ते होंगे तो उस दौर में एक बात कही जाती थी कि पिताजी को लगता था कि बेटा मेरा फौज में जाना चाहिए, तो बेटे को उसके अलावा कुछ सोचने के लिए बचता नहीं था, तो पिताजी के हर तमन्ना को पूरा करने के लिए तैयार होता था। और उस दौर में बहुत सारे लोग उसी तरीके से आगे बढ़ते थे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश ने तरक्की की, उसके बाद हमारे पास में अवसरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अवसरों की संख्या बढ़ने के बाद आप जो अभिभावक लोग हैं, जो पेरेंट्स लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी इसमें पूरी तौर से अब बदल चुकी है। अब ये वो दौर नहीं रहा कि पिताजी को लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब हमें देखना यह है कि हमारा बेटा क्या चाहता है वो बने, और हम उसमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसकी प्रतिभा को निखार सकते हैं कि नहीं निखार सकते हैं। मुझे लगता है कि इस किस्म के जो आयोजन हैं, इन आयोजनों से हम जो भी पालक हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों के अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभा जो स्कूल के माध्यम से किसी मंच पर सामने आती है, उस प्रतिभा को हमें समझना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए साथ देना चाहिए। आज के ज़माने में कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बुरा नहीं है, सभी को सब कामों में अच्छी उन्नति, अच्छी तरक्की, अच्छी पहचान, अच्छी शोहरत मिल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ जो आयोजन अभी होगा उससे कई प्रतिभाएं नई सामने आएंगी, और स्कूल और जो अभिभावक हैं उनको आगे बढ़ने में, तरक्की करने में मदद करेंगे, और मुझे लगता है कि इस शहर का वो लोग नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ इरफान, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं अम्मी जान। अरे बोलो बेटे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो। अम्मी जान, मैं आज कॉलेज से निकला तो मैंने रास्ते में कुछ ऐसा देखा जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या देखा? मैंने रास्ते में कुछ बच्चों को देखा जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, लेकिन वो इस उम्र में कामकाज कर रहे हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगा। बेटे, ये तो आज के माहौल में आम बात है, लेकिन इस माहौल को बदलना होगा और तुम्हें इसकी शुरुआत करनी होगी। तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी और एक मुकाम बनाना होगा जिससे तुम अपने बच्चों की ज़िंदगी को बदल सको। इंशाल्लाह अम्मी जान, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। कोशिश? तुम्हें कोशिश नहीं करनी है इरफान, तुम्हें मेरे इन 2 सपनों को पूरा करना है। पहला, मियारी तालीम का मरकज़ बनाना होगा, और दूसरा, इस मरकज़ के ज़रिए दूसरों को रोज़गार फराहम करना होगा। इंशाल्लाह अम्मी जान, मैं आपके दोनों सपनों को पूरा करने का अज़्म करता हूँ। फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है। के हाथों की लकीरों को भी रुखसत कर, रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। अपनी वालिदा के मकासद को पूरा करने के लिए साल 2002 में सिर्फ 7 तलबा के साथ अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया और शाख लिटिल वंडर स्कूल की बुनियाद डाली। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज। 5 साल बाद साल 2007 में किड्स आईटी वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल ने अपनी दूसरी शाख ग्लोबल इंग्लिश स्कूल की इब्तिदा की। आज अधूरी रहती। आज की इस खूबसूरत शाम में मैं तमाम सामाइन को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़तदार मेहमान किड्स आईटी वर्ल्ड के बानी और मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब डॉक्टर इरफान दाऊद सर, ग्रुप ऑफ स्कूल CEO पद्माजा मैम, CEO मोहतरमा सलमा मैम, एकेडमिक हेड फरहत मैम। ग्रुप ऑफ स्कूल किड्स आईटी वर्ल्ड का इंतजामी, तदरीसी और गैर तदरीसी अमला और इनके साथ हमारे स्कूल का कीमती सामाया तलबा के काबिल फर्ज एहतराम वालिदैन का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मिलत ब्रांच हेड ताबिंदा सहर मैम एंड अब्दुल रब याफी सर, लिटिल वंडर ब्रांच हेड जनाब सादुद्दीन नदवी सर, ग्लोबल
ब्रांच हेड शेखरीन मैम, ऑक्सफोर्ड ब्रांच हेड नीलिमा मैम। सामान्य ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इन खूबसूरत लम्हात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये सालाना प्रोग्राम जिसके लिए मुसलसल जद्दोजहद की गई और इसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए अनथकन कोशिशें की गई, वो वक्त आ गया है। अब हम अपनी मेहनतों और कोशिशों को अमली शक्ल में स्टेज पर देखेंगे। इस मौके पर मैं आपके जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सामाईन, बदकिस्मती से हम कई सालों से इंतहाई नागुफ्ता हालात से परेशान हैं और तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद इंतज़ामिया, असातिज़ा और तलबा ने पूरी दिलजमी से इनका सामना किया और कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। हमें हालात भी तूफ़ान की जानिब मोड़ देते हैं, हमें हालात भी तूफ़ान की जानिब मोड़ देते हैं। ऐसे में हम अपने आप को खुदा पर छोड़ देते हैं, मगर जब सख्त हो जाए तो पत्थर को तोड़ देते हैं। सामाईन, इसके बावजूद हमने अपने स्कूल के मंसूबों और मुस्तक़बिल में हासिल होने वाली तकलीफ़ों को बेहद नज़दीक से देखा और परखा है और उम्मीद की नई किरणें हमारे सामने ज़ाहिर होती है। और फिर से एक बार हैरान कर देने वाला ये सालाना सकाफ़ती प्रोग्राम जिसको देखने के लिए हाजिर हुए हैं, वो बहुत जल्द स्टेज पर पेश किए जाएंगे। कौन आज बज़्म तस्वीर में आए हैं, कौन आज बज़्म तस्वीर में आए हैं, महके हैं रंग रंग ज़बान तक गुनगुनाए हैं। थैंक यू। है कि आप अपना एक बार QR कोड जरूर स्कैन कर लीजिए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। और साहब क्या बात है, चेहरा उदास क्यों नजर आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम। क्या बताऊँ यार, मुझे अपने बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है। अरे क्या यार, तो करवा लेना, उसमें क्या मसला। औरंगाबाद में तो कई स्कूल है, मगर मुझे एक ऐसे स्कूल की तलाश है जहाँ अच्छी उर्दू तालीम के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाए और जहाँ की फीस में अफोर्ड कर सकूँ। अच्छा, ये सुनकर तो मेरे दिमाग में बस एक ही स्कूल का नाम आ रहा है, किड्स आईटीवल ग्रुप ऑफ स्कूल। किड्स आईटीवल ग्रुप ऑफ स्कूल? अरे हाँ, मैंने तो इसका नाम सुना है और काफी तारीफें भी सुनी है। बहुत खूब। किड्स आईटीवल ग्रुप ऑफ स्कूल की कुल 5 ब्रांचेस है। 5 लिटिल वंडर, ऑक्सफोर्ड, ग्लोबल, मिल्लत और अब उन्होंने कॉलेज की भी शुरुआत कर दी है। मिल्लत को जिंसी रोड पर वो फंक्शन हॉल के सामने। वो फंक्शन हॉल के सामने? वहाँ से तो फलिए की बहुत अच्छी खुशबू आती है। चलो हम चलकर एडमिशन की बात कर लेते हैं, एक काम में देरी कर दी। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बैठिए। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे अपने बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन करवाना है। जी सर, हो जाएगा। ये लीजिए एडमिशन की। मैम, हमने आपके स्कूल की तो बहुत तारीफें सुनी है। हाँ सर, अल्लाह का करम है। क्या आप हमें मज़ीद मालूमात दे सकते हैं? जी जरूर। चलिए आइए देखते हैं किड्स आईटीवल ग्रुप ऑफ स्कूल की कामयाबी का सफर कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुआ। Rate of words is known by the way me speak, otherwise welcome is written on the walls too. Now I invite Javeri Akshin from 6th standard to deliver speech. A very good evening and heartfelt greeting, Honorable Chief Guest, Founder and Managing Trustee Mr. Irfan Roksar, Group Head of School, CEO Padma Rao Ma'am, CAO Salma Ma'am, Good evening and heartfelt greetings to the guest, Founder and Managing Trustee Irfan Roksar, Group Head of School, CEO Padma Rao Ma'am, CAO Salma Ma'am.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान रो, किड्स आईटी वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल का फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी। आज 2 नवंबर को किड्स आईटी वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मिल्लत स्कूल ने 21st एनुअल गैदरिंग फंक्शन मनाया है, जिसमें नर्सरी से लेकर 10th तक के बच्चे बच्चियों ने सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं। इसमें स्पेशली हम लोगों ने ओल्ड सॉन्ग्स के ऊपर एक थीम रखी थी, जो काफ़ी अच्छे से बच्चों ने परफॉर्म किया है, और उसके साथ सबक नुमा बहुत सारे प्लेज रखे थे, जिससे हमको आज के माशरे में जो हालत है, चाहे जहेज के मामले में हो जाए, चाहे दीन के मामले में हो जाए, चाहे अखलाक के मामले में हो जाए, वो सब के एक एक तरह से मैसेज पेरेंट्स को और इस समाज को देने की कोशिश की है। और मैं इस फंक्शन के एंड में एक ही कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, ये उनका कल्चरल एक्टिविटी तो वन साइड था, लेकिन उसके जरिए उन्होंने अपना एक करेज, अपना स्टेज कॉन्फिडेंस शो करते हुए हमको, आपको और मुझको, हम सभी को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। और अगर हम उस मैसेज को सही तरीके से समझें तो इंशाल्लाह दीन और दुनिया दोनों में हमको फायदा होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।